वेलकम टू माय चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज की क्लास 10 बेसिक नेटवर्किंग की क्लास है। इथरनेट टेक्नोलॉजी को 9th क्लास में देख रहे थे। अब उसी इथरनेट टेक्नोलॉजी जो लोकल एरिया नेटवर्क की डोमिनेंट टेक्नोलॉजी है, इसी के ऊपर बेस होता है लोकल एरिया नेटवर्क। उसको हम इथरनेट प्रोटोकॉल को, उसकी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे लोकल एरिया नेटवर्क में, और इथरनेट प्रोटोकॉल डिज़ाइन को। अच्छा, इथरनेट टेक्नोलॉजी डाटा लिंक लेयर की तो टेक्नोलॉजीज़ है, शेयर टेक्नोलॉजीज़ है, मीडियम शेयर है। हर सिस्टम एक्सेस कर सकता है मीडिया को। और अगर दो सिस्टम, दो पीसी, दो कंप्यूटर्स, दो होस्ट सेम टाइम पे डाटा सेंड करें तो आपस में टकराव हो जाएगा, जिसको कुलियन कहा जाता है। और डोमेन कहाँ कहाँ टकराव हो सकता है। अब ये सेम ऐसे ही है जैसे रोड है, रोड पे गाड़ियाँ आती हैं, हर किस्म की गाड़ियाँ चल रही होती हैं। अगर सेम टाइम पे गाड़ियाँ आपस में रूल्स को फॉलो ना करें, सेम टाइम पे निकलें, उसको एक्सेस करने की कोशिश करें तो आपस में टकराव हो जाता है। और जब तक एक्सीडेंट हुई गाड़ियों को रिमूव नहीं कर लिया जाता, उस वक्त तक उसको वहाँ पे क्लियर नहीं होता। तो इस चीज़ को हमने परफॉर्मेंस के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। अगर रोडों के ऊपर ज़्यादा एक्सीडेंट होते रहें तो लाजमी बात है ट्रैफिक जैम होगा। इस तरीके से अगर इसी कम्युनिकेशंस मीडिया के ऊपर, नेटवर्क मीडिया के अंदर ज़्यादा कुलियन होते रहें तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी। हब में देखते हैं कुलियन डोमेन कहाँ होता है। हब फिजिकल लेयर की डिवाइस है, और फिजिकल लेयर में हब जो है अभी ऑब्सलीट हो चुका है, कोई नहीं यूज़ करता लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर फिजिकल लेयर में। अगर हब में सारे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 हब कनेक्टेड है, तो यहाँ किसी भी जगह पे दो सिस्टम सेम टाइम पे डाटा ट्रांसमिट करेंगे तो आपस में टकराव हो जाएगा। तो इससे ये चीज़ प्रूफ होती है, ये चीज़ साबित होती है कि अगर हम हब को यूज़ करेंगे और हमारा नेटवर्क ग्रो करेगा और अब ज़्यादा हम हब के साथ कनेक्शन करेंगे तो परफॉर्मेंस इंतहाई डिग्रेड होगी। और आजकल के अब स्लीट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है, हब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। ये देखें जी, एक टोपोलॉजी है जिसमें राउटर्स है लेयर 3 का, उसके बाद हब के साथ कनेक्ट किया हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हब के साथ कनेक्टिविटी है। अब इनकी सब की हब की जितने भी कनेक्टेड है उनकी वन कुलियन डोमेन है। कहीं से भी दो सिस्टम डिवाइसेस आपस में सेम टाइम पे ट्रांसमिट करेंगी तो आपस में कुलियन होगा, और ज़्यादा कुलियन होगा तो जैम सिग्नल जनरेट होगा और परफॉर्मेंस इंतहाई डाउन होगी। कुलियन डोमेन होता क्या है, ये हब का जितना भी है ये एक सिंगल वन कुलियन डोमेन है। यानी इसका मतलब ये होता है कि कहीं इस जगह से भी, यानी एट्थ हब से भी अगर कोई सीसी सेम टाइम पे ट्रांसमिट करे और फर्स्ट हब से भी कोई ट्रांसमिट करे तो आपस में टकराव हो सकता है। इसका ये मतलब है सिंगल वन कुलियन डोमेन। ठीक है। अच्छा, अब कम्युनिकेशंस के मुख्तलिफ मेथड होते हैं। सिंप्लेक्स मेथड होता है, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स। हब हाफ डुप्लेक्स में काम करता है, यानी एक तरफ अगर सेंडिंग करेगा तो दूसरा रिसीव करेगा, और दूसरा सेंड करेगा तो वो रिसीव करेगा। इसको हाफ डुप्लेक्स कहा जाता है, और इससे भी बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस डिग्रेड होती है। इसका समझाने के लिए ये है कि एक रोड है, उस पर से एक एंड से गाड़ी इंटर हो और दूसरी एंड वाली सारी गाड़ियाँ रुकेंगी। जब वो वहाँ से गुजर जाएंगी और दूसरे एंड से फिर गाड़ियाँ चलेंगी तो ऑफ कोर्स इससे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और फुल डुप्लेक्स में ये होता है, जिस तरह मोटरवे होती है कि फुल टाइम पे सेम टाइम पे गाड़ियाँ जा भी रही होती हैं और सेम टाइम पे आ भी रही होती हैं, और इससे स्पीड में कोई खलल नहीं होता, स्मूथली वो जनरेट होती हैं। अब ये कुलियन है। अब हमने इस डायग्राम में देखें, हमने डाटा लिंक लेयर का जो स्विच टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं, स्विच को इस्तेमाल किया है और राउटर के साथ अटैच किया है। यहाँ पे इस डायग्राम में, इस टोपोलॉजी में, लेआउट में, नेटवर्क में दो स्विच लगाए हैं और हर स्विच के साथ 3 हब थे। एक स्विच के साथ 3 हब है। तो स्विच जो होता है वो कुलियन डोमेन को डिवाइड कर देता है। अब यहाँ पर जो कुलियन डोमेन है, 2 कुलियन डोमेन आ गए हैं। एक स्विच उसके साथ 3 हब, 1 कुलियन डोमेन, और सेकंड स्विच और 3 हब, सेकंड 2 कुलियन डोमेन। और ये मैं आपको बताता चलूँ, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अंडरस्टैंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसका मतलब ये है कि एक स्विच के साथ जो 3 हब है उनकी एक कुलियन डोमेन है, यानी वहाँ से कोई भी दो सिस्टम, नोड, पीसी, होस्ट आपस में सेम टाइम पे ट्रांसफ़र करेंगे तो कुलियन अकर होगा। लेकिन अगर एक हब के साथ एक पीसी स्विच के साथ सेम टाइम पे कर रहा है और दूसरे स्विच पे सेम टाइम कर रहा है तो आपस में कुलियन नहीं होगा। इसलिए कि स्विच जो है वो कुलियन डोमेन डिवाइड कर देते हैं। इस टोपोलॉजी में 2 कुलियन डोमेन है। अच्छा, स्विच जो है वो फुल डुप्लेक्स पे काम करता है। इसके अंदर सेम टाइम पे डाटा सेंड भी होता है, सेम टाइम पे डाटा रिसीव भी होता है। इससे परफॉर्मेंस जो है वो डबल हो जाती है।
और हमें इसकी डुप्लेक्स सेटिंग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंप्लेक्स वन वे, तीन टाइप की कम्युनिकेशंस होती हैं, सिंप्लेक्स वन वे, हाफ डुप्लेक्स एक टाइम पे एक वक्त, और फुल डुप्लेक्स सेम टाइम, दोनों सेम टाइम ट्रांसमिशंस होती हैं, ठीक है। तो हब के साथ अटैच करेंगे तो हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशंस होंगी, परफॉर्मेंस डाउन होगी। और अगर स्विच के साथ आप अटैच करेंगे तो फुल डुप्लेक्स में होगी, सेम टाइम पे डाटा सेंड हो, सेम टाइम पे रिसीव होगा। ईथरनेट जो टेक्नोलॉजी है वो मल्टी एक्सेस टेक्नोलॉजी है, हर डिवाइसेस हर नोड उसको एक्सेस कर सकती है और अपना डाटा ट्रांसमिट कर सकती है। अच्छा, अगर आप अपने पीसी को स्विच के साथ करेंगे तो वो डुप्लेक्स के ऊपर ऑटो नेगोशिएट करेगा और फुल स्पीड के साथ सेम टाइम पे डाटा सेंड और रिसीव। मिसाल के तौर पे मैं पिछली क्लास में भी 9th क्लास में जो बता चुका हूँ बेसिक नेटवर्किंग के, कि ईथरनेट डिफरेंट स्पीड के साथ आता है। 10 MB का इंटरनेट भी है पुराना, पहले चलता था, फिर 100 MB का फास्ट इथरनेट आया, फिर गीगाबिट 1 GB का आया, फिर 10 GB, और मैंने आपको बताया कि 400 GB तक भी अभी टेक्नोलॉजी जा चुकी है। तो अगर एक फास्ट इथरनेट के साथ हम उसको कनेक्ट कर रहे हैं जिसकी 100 MB स्पीड है और वो फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट करता है, तो उसकी स्पीड डबल हो जाएगी 200 MB। कैसे कि फुल डुप्लेक्स में सेम टाइम सेंडिंग है, 100 MB सेंड करेगा और सेम टाइम 100 MB रिसीव करेगा, इसलिए स्पीड उसकी डबल होगी। 1 GB का नेटवर्क है, 1 गीगाबिट पर सेकंड स्पीड है, अगर वो फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट करेगा तो 1 GB सेंडिंग की और 1 GB रिसीविंग की हो जाएगी, ठीक है। अब हाफ डुप्लेक्स के अंदर क्लियन हो सकता है और फुल डुप्लेक्स में क्लियन नहीं हो सकता कि सेम टाइम पे डाटा सेंड भी हो रहा है और सेम टाइम पे रिसीव भी हो रहा है, ठीक है। आई एम फुल डुप्लेक्स, आई कैन सेंड व्हेन एवर आई वांट, मैं फुल डुप्लेक्स हूँ, मैं जिस वक्त मर्जी भेज सकता हूँ। आई एम हाफ डुप्लेक्स, अगर मैं रिसीव कर रहा हूँ तो इंतज़ार करूँगा, सेंड कर रहा हूँ तो इंतज़ार करूँगा। और S2 will continue experience collision because S1 keeps sending frame anytime it has something to send। हाँ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने दो स्विच लगा रखे हैं और एक तरफ फुल डुप्लेक्स की सेटिंग रखी है और दूसरी तरफ हाफ डुप्लेक्स लगी है, तो इससे भी आपके नेटवर्क की परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि दोनों स्विच फुल डुप्लेक्स पे ऑपरेट हो रहे हों, एक तरफ फुल डुप्लेक्स हो और दूसरी तरफ हाफ डुप्लेक्स, तो एरर अकर होगा। फुल डुप्लेक्स ऑपरेशंस जो है वो आप सिस्को के, जूनिपर के, किसी भी स्विच के अंदर आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसको मैनेजेबल स्विच वो स्विच होते हैं जिनके आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ऑटो की ऑप्शंस भी रख सकते हैं। ऑटो की ऑप्शंस में वो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर देगा दोनों पोर्ट्स। फास्ट इथरनेट और 1 GB पोर्ट डिफ़ॉल्ट इस ऑटो होती है, ठीक है, और डिफ़ॉल्ट इस फुल होती है कि फुल डुप्लेक्स मोड में काम करे। तो इससे ये नतीजा है कि सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आप नेटवर्क की अच्छी परफॉर्मेंस चाहते हैं तो अपनी डिवाइसेस को फुल डुप्लेक्स में ऑपरेट करवाएं, ताकि सेम टाइम पे डाटा सेंड हो और सेम टाइम पे रिसीव हो। इस बात का ख्याल रखें कि दोनों एंड पे फुल डुप्लेक्स होना चाहिए, ठीक है। एक अब होता है ऑटो MDIX, connection between specific device such as switch to switch, switch to router, switch to host and router to host device once required the use of a specific cable type, क्रॉस ओवर और स्ट्रेट ओवर। मैं अपनी फिजिकल लेयर में केबल्स में बता चुका हूँ, तीन टाइप्स की केबल्स होती हैं, स्ट्रेट केबल, क्रॉस ओवर केबल, रोल ओवर केबल। स्ट्रेट डिफरेंट डिवाइसेस के साथ अटैच होने के लिए यूज़ होती है, मिसाल के तौर पे PC टू राउटर, PC टू स्विच, ठीक है, स्विच टू राउटर, सारी डिफरेंट है। और क्रॉस ओवर सेम डिवाइस में यूज़ होती हैं, स्विच टू स्विच, राउटर टू राउटर, PC टू PC, ठीक है जी। ये आ गया। तो मॉडर्न जितने भी सिस्को के स्विच होते हैं वो सपोर्ट करते हैं MDIX ऑटो इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, कि मीडिया के साथ जो भी वो उसको चेक करेंगे इंटरफेस फीचर, उसके मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कर देंगे। इसी तरह ऑटो MDIX, व्हाट हैपन इफ टू न्यू स्विचेस आर इंटरकनेक्टेड विद सिंगल स्ट्रेट थ्रू केबल, द ऑटो MDIX फीचर इज अनेबल बाय डिफॉल्ट, therefore cable change is not needed, negotiate to work in full duplex mode if capable। तो वो इस चीज़ को खुद चेक करेंगे, ये केबल स्ट्रेट है, ये क्रॉस ओवर, अपने आप को उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेंगे। तो ये था हमारा परफॉर्मेंस के लिहाज से, स्विच के लिहाज से। आगे हम पढ़ते हैं डाटा लिंक लेयर के ऊपर प्रोटोकॉल, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। इसका मकसद क्या है कि ये जो नेटवर्क लेयर पे IPv4 एड्रेस होते हैं उनको डाटा लिंक लेयर के मैक एड्रेस के साथ मैप करता है, रिजॉल्व करवाता है और उनका आपस में उसको कैशे रखता है। कैशे क्या चीज़ होती है? टेम्परेरीली
जो रिज़ल्ट होता है उसको मेमोरी के अंदर जो सिस्टम है होस्ट है उसको स्टोर करता है, उसे हम कैशे कहते हैं। ARP यूज टू मैप नॉन IP एड्रेस टू मैक एड्रेस ऑन द लोकल नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर कम्युनिकेशन उसी वक्त पॉसिबल होती है जब आपका IP एड्रेस मैक एड्रेस के साथ मैप कर जाए, और ये काम ARP एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल करता है। इफ़ डिवाइस इज ऑन रिमोट लैन सेगमेंट, यानी दूसरे पे राउटर के साथ होते हुए दूसरे पे, तो वो ARP रिक्वेस्ट जो है वो डिफ़ॉल्ट गेटवे जो कि राउटर होता है, हमारा DSL राउटर्स हो सकता है, दूसरा राउटर्स हो सकते हैं, उसको भेज दी जाती है। और वो व्यू करने के लिए आप अपने ARP टेबल को आप ये कमांड दे सकते हैं ARP-A, तो आपको जितनी बाइंडिंग है मैक टू IP एड्रेस वो नज़र आ जाएगी, इंटरफेस नज़र आ जाएगा, उसके आगे फिजिकल एड्रेस नज़र आ जाएगा और डायनेमिक नज़र आ जाएगा, और राउटर के ऊपर आप शो IP या ARP देख कर सकते हैं। वेरी ARP के कैशे को देखना है, पिंग टारगेट को देखना है, तो ARP-A आप कमांड प्रॉम्प्ट पे देंगे, और वाई शार्क स्टार्ट करके पिंग करके देखें तो आपको वो कर सकते हैं ARP की कैशे। और ARP-A मैं अपने सिस्टम पे इंटरनेट को ऑन कर लेता हूँ ताकि मैं भी इस पर ब्राउज़ करके देखूँ, और ये अपनी ARP ये कनेक्ट हो गया इंटरनेट के साथ, और मैं यहाँ पर लेट्स से काफ़ी ब्राउजिंग करता हूँ मुख्तलिफ़ किस्म की। यहाँ पे ये यूट्यूब ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद मैं ओपन कर लेता हूँ डिफरेंट किस्म की फाइवर ओपन कर लेता हूँ, और गूगल मैप। और अब इसका मैं ARP का टेबल देखूँगा कि एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल में DSL राउटर से मैप IP एड्रेस को कराया है कि नहीं। उसके लिए मैं CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँगा। कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं दूंगा कमांड ARP-A तो ये जितनी भी मैपिंग आ गई IP एड्रेस की, मैं गूगल पे गया, मैं यूट्यूब पे गया, मैं फाइवर पे गया, उन सब की IP एड्रेस की और मैक एड्रेस की मैपिंग जो है वो यहाँ पे शो कर रहा है। मेरी इंटरफेस IP एड्रेस है, और ये देखें 10.11 IP एड्रेस है, उसकी मैपिंग है मैक एड्रेस के साथ, ठीक है। और ये मुख्तलिफ 239.192.152.143 ये पब्लिक IP होगा किसी चीज़ का भी, यूट्यूब का आसानी के साथ उसको भी पता कर सकते हैं IP एड्रेस का, वो आपको पता है, मैं पहले बता चुका हूँ। किसी भी वेबसाइट का IP एड्रेस मालूम करना हो आपको तो आप आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर आपको पता चल जाएगा यूट्यूब के साथ है या किसके साथ है, किस चीज़ का IP। पिंग लिखें पिंग, और इसके बाद आप लिखें www.youtube.com, तो ये आ गया 66 IP एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको यहाँ कमांड दे सकते हैं शो ARP, ठीक है। ARP की कमांड ARP आप दे सकते हैं -A, हेल्प भी ले सकते हैं, सारी दे बता रहा है यहाँ पे, और आप ARP-A दे सकते हैं, तो आपको सारी एंट्रीज यहाँ पे वो बता रहा है। ये आगे एक तरफ आपको लेफ़्ट साइड पे IP एड्रेस शो हो रहे हैं, और आगे मैक एड्रेस की मैपिंग बता रहा है, स्टैटिक या डायनेमिकली आपने सीखा है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल IP एड्रेस मैक एड्रेस की आपस में मैक की मैपिंग करता है, ठीक है यार। अब स्विच की फंक्शनैलिटी को हम देखते हैं। एक स्विच है, उसका मैक टेबल होता है, मैक टेबल में दो एंट्री होती हैं, एक उसका पोर्ट नंबर और एक उसका होता है मैक एड्रेस, ठीक है। अब यहाँ पे मुख्तलिफ PC को हमने स्विच के साथ अटैच किया, H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7 H8, कोई 8 PCs को हमने उसके साथ अटैच किया। हर PC का अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है, और उसके साथ वो फंक्शन करता है, मैक टेबल बनाता है हर पोर्ट के, किस पोर्ट के साथ आपने कनेक्शन की है। पहली पोर्ट फर्स्ट पोर्ट कहलाती है, फर्स्ट इथरनेट 0 से H1, इसी तरह 2 सेकंड पोर्ट, थर्ड फोर्थ सो ऑन 24 पोर्ट है तो 24 कहलाती है। उनके मैक एड्रेस स्विच जो है वो लर्न करता है आपस में, और टेबल के साथ कि किस पोर्ट के साथ वो अटैच है। अब इस सिनेरियो के अंदर जब आपके 4 PC अटैच हैं और आप मैक एड्रेस अपने स्विच पे देखना है, तो आप सिस्को की राउटर के ऊपर शो मैक एड्रेस टेबल की कमांड देखेंगे। पिंग भी करवा सकते हैं, पिंग करके देखें आप उसके ऊपर, वो आपको उसका असर रहेगा। उसके बाद शो मैक एड्रेस टेबल देखें तो वो आपको
बताएगा कि ये मैक एड्रेस है और उसको डायनेमिकली लर्न किया है, सीखा है उस किस फास्ट इथरनेट के साथ कौन सा पीसी अटैच है। और एक दफ़ा जब मैक टेबल बन जाता है तो बड़ी फास्ट तरीके से स्विच उसके ऊपर डाटा ट्रांसमिट करता है, क्योंकि स्विच एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट के ऊपर बना हुआ होता है जो कई मिलियंस फ्रेम को एक सेकंड में पर सेकंड आगे सेंड और रिसीव करता है। अब आपको बताता चलूँ, हम फिजिकल लेयर पढ़ चुके थे, वहाँ मैंने आपको बताया था कि फिजिकल लेयर में 0101 बिट्स होती हैं और फ्रेम लेयर के ऊपर डाटा इन द फॉर्म ऑफ बिट्स होता है। तो इस तरीके से आप अपना मैक टेबल क्लियर भी कर सकते हैं। याद रखें कि ये सिर्फ आप कमांडें मैनेजेबल स्विच में दे सकते हैं और ये सिस्को की स्विचेस हैं जिनके ऊपर आप ये कमांड दे सकते हैं। जुनिपर और जितने मैनेजेबल स्विच है उन पे कमांड दे सकते हैं। अगर आपका स्विच प्लग एंड प्ले है, जैसा टीपी लिंक के होते हैं, डी लिंक के होते हैं, तो उसमें आप कमांड्स नहीं दे सकते, वो प्लग एंड प्ले होता है, उसमें जस्ट केबल लगाएं वो ऑटोमेटिकली आपके लिए काम कर सकता है। ठीक है, तो ये मैक एड्रेस की बाइंडिंग है उनके साथ, स्विचेस के साथ आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट है। अच्छा, स्विच कैसे अपने ऑपरेशन परफॉर्म करता है? सबसे पहले उसका स्टेज आता है लर्निंग का, और लर्निंग में वो मैक एड्रेस को मैप करता है पोर्ट के साथ जिसके साथ वो कनेक्टेड है। फिर एजिंग का आता है, ऑल लर्न एंट्री या टाइम स्टैम्प, उन पर टाइम लगा दिया जाता है जो 300 सेकंड तक होता है या 5 मिनट दे आर एज आउट, और हर वक्त रिफ़्रेश होता है। यानी अगर आप एक पीसी को अटैच करके उसके साथ कोई दूसरी डिवाइस लगा लें तो दोबारा दूसरा मैक एड्रेस लर्न कर लेगा, क्योंकि हर डिवाइस का अपना यूनिक मैक एड्रेस होता है। फिर सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग होती है कि किस पोर्ट के साथ है। फ्रेम में सोर्स मैक एड्रेस भी होता है और डेस्टिनेशन मैक एड्रेस भी होता है। दो मेथड्स होते हैं, ये दोनों मेथड तो सिस्को के साथ ख़ास है। स्टोर एंड फॉरवर्ड, उसमें पूरे फ्रेम को स्टोर किया जाता है, फिर स्विच फॉरवर्ड करता है, और कट थ्रू जब डेस्टिनेशन मैक एड्रेस देखता है तो आगे फॉरवर्ड कर देता है। इसी तरह फ्लडिंग है कि अगर उसको कोई एंट्री अपने मैक टेबल में नहीं मिलती तो अपने इनकमिंग पोर्ट को छोड़ के बाकी सब के ऊपर वो ब्रॉडकास्ट कर देता है। फिल्टरिंग भी करता है, सेम पोर्ट जिसमें वो अराइव है उसमें को फॉरवर्ड नहीं करता। कोई करप्ट हो जाए फ्रेम उसको ड्रॉप कर देता है। अगर सिक्योरिटी के लिहाज से आपने कोई मैक एड्रेस को बैन किया है तो उससे वो बैन कर लेता है। ठीक है, अब सिलेक्टिव फॉरवर्डिंग में ये होता है स्विच एस्टैब्लिश लॉजिकल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन सोर्स एंड डेस्टिनेशन होस्ट, और सिंगल फ्रेम होता है स्विच कैन फॉरवर्ड फ्रेम यूजिंग टू मेथड, स्टोर एंड फॉरवर्ड एंड कट थ्रू। ये मैं बता चुका हूँ, स्टोर एंड फॉरवर्ड में पूरा फ्रेम स्विच स्टोर करता है और फिर आगे फॉरवर्ड करता है, और कट थ्रू में डेस्टिनेशन मैक एड्रेस रीड करने के बाद वो आगे उसको उसमें एरर चेकिंग नहीं करता, डाटा की फॉर्मेटेशन नहीं करता। और इसी तरह ये IEEE 802.3 लैन का स्टैंडर्ड है। ये फ्रेम का साइज़ है, मैं इसको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता चुका हूँ। फ्रेम प्रिम्बल से स्टार्ट होता है, फिर स्टार्ट ऑफ फ्रेम आता रहता है, फिर डेस्टिनेशन एड्रेस मैक एड्रेस 48 बिट का आ जाता है, फिर सोर्स मैक एड्रेस जो पीसी पेज है 48 बिट लेंथ की टाइप आ जाती है, फिर आगे 46 से 1500 बाइट तक का डाटा आ जाता है, और आखिर में एरर चेकिंग आ जाता है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि सिस्को जो है या कोई भी स्विच है वो इतने फास्ट हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी पे बने हैं कि मिलियंस ऑफ फ्रेम वो एक सेकंड के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं हाई स्पीड। ठीक है, ये दो मैकेनिज्म है, स्टोर कट थ्रू में सिर्फ डेस्टिनेशन पढ़ा जाता है, आगे कर देता है, भेज देता है। और अच्छा, अब स्विच की दो टाइप्स हैं, एसिमेट्रिक स्विच और एसिमेट्रिक स्विच, और इनको समझना बहुत आसान है। अगर दोनों तरफ की स्पीड सेम है, एक स्विच की एक पोर्ट की स्पीड भी 100 MB है और दूसरी तरफ दूसरे पोर्ट की भी 100 MB है, तो वो सिमेट्रिक स्विचिंग है। अगर एक तरफ सर्वर की साइड पे 10 GB 100 GB है और दूसरी साइड पे 1 GB 10 GB है, तो ये एसिमेट्रिक स्विचिंग है कि बैंडविड्थ दोनों साइड पे सेम नहीं है। ठीक है, डायग्राम से भी बता दिया गया है कि अगर तमाम पोर्ट सेम है तो वो सिमेट्रिक स्विचिंग है, अगर एक तरफ 1 GB है और दूसरी तरफ 100 MB है तो वो एसिमेट्रिक स्विचिंग है। ठीक है, स्विच के अंदर दो टाइप्स की मेमोरीज होती हैं, एक पोर्ट बेस्ड कि हर पोर्ट की अपनी मेमोरी होती है, उसमें अपना रिकॉर्ड वो स्टोर करता है, डाटे को स्टोर करता है, या एक शेयर मेमोरी होती है जिसको स्विच की तमाम पोर्ट्स शेयर कर रही होती हैं और उसमें तमाम रिकॉर्ड जो है वो आता है और तमाम फ्रेम उसके क्यूज़ में आते हैं और उसी फ्रेम से क्यूज़ में वो जा रहे होते हैं। ठीक है, पोर्ट बेस्ड फ्रेमिंग। शेयर में स्विच सब शेयर कर रहा होता है तमाम इनकमिंग पोर्ट्स के, वो मेरा पसंद आएगा। और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और इस चैनल को आप शेयर भी कर दें आगे आने वाली वीडियो के ऊपर, ताकि मैं और लेटेस्ट वीडियो इस पर डालता रहूँ। आपके इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।